वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम CHSL के लिए एक मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि CGL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये क्वेश्चन करके जाना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद मतलब आपकी तैयारी को एक सुपर तरीके से इन्हेंस करने का तरीका है। ठीक है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करना, पहले सोल्यूशन करना, फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना और डिफरेंस देखना कि आपके सोल्यूशन में कितना अंतर था और मेरे सोल्यूशन में कितना अंतर है। और तो और एक चीज़ और, मेरे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें चलती रहती है, आपका डाउट भी सॉल्व होता है, तो वहाँ जाके जुड़ लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बेसिकली ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब मुझे ये सॉल्व करना है और ये एग्जाम में आता। अब देखो मैं इसको अप्रोच कैसे लूंगा, एग्जाम वाला अप्रोच ये लूंगा। ये कितना है, 8 थीटा है कॉस का। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो जब मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखूंगा तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, -1, क्योंकि इसका 2 बनेगा। यहाँ पे बनेगा 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। तो जब ये बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 2 कॉस 4 थीटा। ठीक है, फिर ये सेम यही बनेगा, फिर यहाँ पे टू थीटा बनेगा, फिर इससे बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 2 कॉस थीटा। बेसिकली मैंने ये मार्क कर दिया। अब मैं यही करता, यहाँ पे पेन नहीं चलाता। देखो मैंने क्या किया, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। जब मैं यहाँ रखता तो ये क्या बनता, 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा -1। अब देखो जब इस 2 को यहाँ से गुणा करता तो ये 2 से ये 2 चला जाता। फिर जब मैं यहाँ से रूट बाहर निकालता तो क्या बनता, 2 कॉस 4 थीटा। सेम टर्म बनता यहाँ के लिए। ठीक है, जब यहाँ से भी बाहर निकालता तो कॉस 2 थीटा बनता। और फिर एक टर्म और दे रखा है तो इससे बाहर निकालता तो क्या बनेगा, 2 कॉस थीटा। तो बेसिकली यही था इसका सोल्यूशन, शॉर्ट सोल्यूशन। ठीक है, आई होप कि समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी तगड़ा क्वेश्चन, ये भी CGL 2023 के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप इमेजिन कर लें कि प्री में इतना लंबा स्टेटमेंट दे के रखा है, तो इस हिसाब से तैयारी करके जाना इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए एक काम का 1/3 भाग 32 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 37.1/2% 24 दिन में कर सकता है, जबकि सी उसी काम का 60% 48 दिन में कर सकता है। बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। एक्स दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए और सी में शामिल हो गया। दोनों ने शेष कार्य को x+8 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी प्लस सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का और ए प्लस सी द्वारा एक साथ कार्य किए गए का रेशियो दे रखा है 9:11, तो उसी कार्य का कितना भाग सी अकेले 3.5x दिनों में पूरा कर सकता है। अब बेसिकली देखो, मैं जब 1/3 32 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 96 दिन में। एक ही बात है। ठीक है, ये कितने दिन में, 37 सही 1/2। ये इसको क्या लिख सकते हो, 3/8। 3 से काटा तो 8 बार, तो ये कहाँ कितना आ जाएगा, बी का एक्चुअल काम 64। ठीक है, 64 डेज। उसी प्रकार सी का कितना आ जाएगा, 80। अब देखो मेरे को एलसीएम लेना है। बेसिकली इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 192। अब देखो 192 में 16 आता है लेकिन 5 नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को एलसीएम मिल जाएगा। देखो इसका कितना है, 2 गुना, तो इसका एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ए और बी और सी का। अब बेसिकली इंपॉर्टेंट लाइन ये दे रखा है, देखो यहाँ पे बोल रखा है बी प्लस सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का रेशियो और ए और सी के साथ एक साथ कार्य किए गए का रेशियो कितना है, 9:11। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये कितनी होंगे, 27। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, एक्स दिन तक, अपॉन ए प्लस सी ये 22। इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, x+8। और इसी का रेशियो कितना दे रखा है, 9:11। अब देखो 11 11 से काटा तो ये 2 बार में, इसको काटा तो ये कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है, अब देखो ये 3x 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3x 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16।
ठीक है। बेसिकली x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब हमें बताना है कि सी अकेले उस काम को मतलब 3.5 दिन में कितना भाग कर सकता है। तो देखो 3.5 x की वैल्यू कितनी है 16, ठीक। दूसरा चीज इसकी एफिशिएंसी कितनी है 12 और अपॉन टोटल काम कितना है 192 इंटू 5। अब बात आता है यहाँ से मार्क करने का। मैं एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पे 7 नहीं है नीचे, लेकिन ये 3.5 में 7 दिख रहा है, तो ऊपर तो 7 आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जिसको सॉल्व करना है तो ये इससे कट जाएगा, देखो ये यहाँ से भी आ जाएगा 7/10। तो ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं इतना लॉन्ग बताया हूँ, बाकी फास्ट करना था, लिखना नहीं था। इस स्टेप स्किपिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ द एग्जाम इफ यू वांट टू सिलेक्शन। पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक दुकानदार ने 3600 रुपए में एक निश्चित संख्या में सेव खरीदे। उसने उसमें से 1/5 भाग को 10% हानि पर, शेष के 1/4 सेवों को 5% हानि पर और शेष के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष सेवों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब देखो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं 100 ही मान लेता हूँ, इसको मैं एक बार के लिए इग्नोर करता हूँ, ठीक है। 100 माना, तो इसमें बोल रखा है 1/5 भाग, 1/5 भाग कितना हो जाएगा 20, और 20 में 10% की हानि, इसका 10% हानि कितना हो जाएगा माइनस का 2 रुपए, ठीक है। अब आगे शेष का टोटल अब कितना बचेगा 80, 80 का 1/4 यानी 20, ठीक है। उसमें 5% की हानि यानी माइनस का 1। अब शेष के अब कितने हो गए 40, अब बचे 60, 60 के 2/3, 2/3 कितने हो जाएंगे 40। इस पे क्या हो रहा है 15% का लाभ यानी +6, ठीक है। अब बचे कितने, देखो ये कितने हो गए 80, बचे 20। अब 20 पे हमें बताना है टोटल कितना फायदा होना चाहिए 27%। 100 का 27% कितना हो जाएगा, मतलब 27 रुपए हमें फायदा होना चाहिए, ठीक है। देखो बेसिकली यहाँ कितना हो रहा है 3 रुपए प्रॉफिट। अब हमें इस पे कितना प्रॉफिट लेना है कि 27 पहुंच जाए 24, तो ये प्रॉफिट है, तो इसके सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 44, ठीक है। अब देखो हमने 100 यूनिट को माना था, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 3600, मतलब 36 गुना, तो हमें 44 का भी 36 गुना लेना पड़ेगा। अब मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ लास्ट में 4, 2 ऑप्शन तो कट गए। दूसरी चीज ये 9 का मल्टीपल है, 11 का भी मल्टीपल है, देखो ये 9, ये 9, ये 11 का मल्टीपल है, ये 7, ये 12, ये नहीं है, तो ये कट जाएगा। ये अप्रोच लेना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक रिटेलर 92,000 अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड की योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड की योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितने प्रतिशत है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है, देखो वो कोई कार्ड देता है उस पर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, और जब नहीं देता है उन दोनों के बीच का हमें प्रतिशत बताना है। अब देखो यहाँ पे चूंकि मेरे को परसेंटेज बताना है तो मेरे को इस डाटा से कोई मतलब नहीं है। अब देखो मैं 100 रुपये ही मान लेता हूँ, ठीक है, 100 रुपये था, मतलब ये एमआरपी थी, ठीक है, एमआरपी, जिसमें बोल रखा है कि क्रय मूल्य 70% कम है, यानी 70% कम है यानी 30% है, मतलब 30 रुपये है, ये सीपी है, ठीक है। और स्टार्टिंग ये क्या करता है कि 30% का डिस्काउंट देता है, तो 30% का इसका डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा 70, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा पहला। अब बोल रहा है कि जब इसमें एक कार्ड देता है, ठीक है, तो 20% का एक्स्ट्रा, तो इसका 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तब ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 कम यानी 56, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 26, अगर कार्ड नहीं लगाता तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 40। तो बेसिकली मेरे को ये बोल रहा है कि 26 यहाँ से प्रॉफिट हो गया और 40 यहाँ से, इसका परसेंटेज बताना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ 6 बार में तो जाएगा, तो 7 वाला ऑप्शन खत्म, ठीक है। दूसरी चीज अब देखो यहाँ से डायरेक्टली दिखना चाहिए कि 13 का मल्टीपल डिवाइडेड बाई 13, तो 13 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर की चाल से वहां से भाग जाता है।
एक पुलिसकर्मी 4 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है। घटना स्थल से कितनी दूर पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल बतानी है, बेसिकली स्पीड भी बतानी है और हमें डिस्टेंस भी बताना है कि कितने डिस्टेंस में पकड़ेगा। अब एक लॉजिक समझ लो, ठीक है। क्या होता है जब चोर भागता है, 4 मिनट यहाँ से भाग लेता है और 16 मिनट बाद, मतलब 4 मिनट बाद जब पुलिस कर्मी भागता है तो 4 मिनट तक वो भाग चुका होता है चोर, ठीक है। तो बेसिकली चोर कितना भाग लेता है, देखो 4 मिनट यहाँ और 16 मिनट यहाँ, तो जब कितना हो जाएगा 20 मिनट, ठीक है। और उसकी चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति आवर, तो 20 मिनट में कितना चल लेगा देखो। तो 20 मतलब मिनट में, इसको जब हम घंटे में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा 1/3 यानी 5 किलोमीटर। बेसिकली उसने 20 मिनट में 5 किलोमीटर चल लिया। लेकिन एक ट्विस्ट दे रखा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अंतर डिफरेंस दे रखा है 200 मीटर। मतलब ये है कि इन दोनों के डिफरेंस में कितना आ रहा है 200 मीटर। तो देखो क्या है 5 किलोमीटर था, इसका मतलब 4 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर हमारा कौन चलेगा, पुलिसकर्मी चलेगा। और वो कितने मिनट में चलेगा, देखो वो चलेगा 16 मिनट में, क्योंकि 16 मिनट बाद उनके पास डिस्टेंस इतनी है, ठीक है, 16 मिनट में। और उनकी चाल हमें पता नहीं है, तो यहाँ से हमें उसकी स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है। ये मिनट में, जब इसको घंटे में चेंज करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 60, डिवाइड करेंगे 4 से काटा 4 बार में, यहाँ 15, ठीक है। तो ये कितना आ गया x बराबर 18 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। पहला चीज़ 18 किलोमीटर पहला, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाई चांस अगर दो ऑप्शन दिए होते, अब आगे क्या करते, ठीक है। अब देखो बेसिकली इन दोनों के बीच डिफरेंस 200 मीटर का, 200 मीटर, ठीक है। अब इसको कवर करने में कितना समय लगेगा, देखो 18 की स्पीड से कौन चल रहा है, पुलिसकर्मी। चोर कितने की स्पीड से, 15 की स्पीड से। तो बेसिकली क्या होगा 200/3, ये मेरा क्या है मीटर, मतलब मीटर प्रति सेकंड में। इसको मैं चेंज करूंगा तो 18/5, तो ये 6 बार में और ये 40 यानी 240 सेकेंड आएंगे। बेसिकली ये कितना आ गया 4 मिनट, ठीक है। मतलब जो पुलिसकर्मी है 4 मिनट तक और एक्स्ट्रा चलेगा तो उसको पकड़ लेगा। तो पुलिसकर्मी कितना चला, देखो 16 मिनट पहले चला और 4 मिनट बाद में चला, यानी 20 मिनट। तो मेरे को डिस्टेंस बताना है, तो देखो 18 की स्पीड से 20 मिनट चल रहा है, मतलब 1/3, तो बेसिकली 6 किलोमीटर के बाद उसको पकड़ लेगा। तो यही है इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए त्रिभुज में AD लंब है BC के और AC की वैल्यू देख कितनी दे रखी है 26, और CD की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और BC की वैल्यू 42 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 32। एक चीज़ दिख रहा है, ये एक ट्रिपलेट है, ये कितना आ जाएगा 5 12 13 का, ये 24 आ जाएगा। और ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, तो 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, बेसिकली ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे पुट करना है, देखो 6/cos x, cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/26 माइनस 5/cos y। अब देखो y की वैल्यू बतानी है, तो कितनी हो जाएगी cos y, ठीक है। ये हो गया 32/40, और यहाँ पे कितना हो गया प्लस 10y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/32, ठीक है। देखो ये 4 बार में, तो इसकी वैल्यू तो 6 आ गई। अब यहाँ सॉल्व करते, देखो ये 4 बार में जाएगा, 2 से काटा तो 13/2 आ जाएगा, माइनस अब यहाँ से काटूंगा 8 से, तो 8 चौको 8 पंजे, तो ये आ जाएगा 25/4 प्लस 6। अब देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 13 दूनी 26/4, यानी ये कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 और प्लस 6 कितना आ जाएगा 25/4। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये सब माइंड में करना। पढ़ते हैं नेक्स्ट। भाग के एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाग से 10% कम थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाग से 20% कम थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था तो शेषफल 0 था, शेषफल दिया नहीं है, तो यह मानते हुए उसकी गणना में त्रुटि नहीं है, तो सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया। देखो
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहले ये समझो, ठीक है। ये क्या होता है, भाज, और ये क्या होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भागफल, ठीक है। भागफल तब निकलता है जब हम भाज में भाजक को डिवाइड करते हैं, ठीक है। भाजक को डिवाइड करते हैं, इतनी इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्वेश्चन होगा, इसमें बोल रखा है कि एक संख्या में मूल भाज, जो भाज है 10% कम, यदि उसको 10 लेना था बट उसने क्या लिया, 9 लिया, ठीक है, 10%। दूसरी चीज उसने क्या किया कि भाजक को 20% कम, 20% कम मतलब इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 5 से 4। अब देखो चूंकि डिवाइड है, डिवाइड मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो ये 5 से 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 5, ठीक है। अब एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 24, तो मुझे इसका बताना है। देखो 5 से काटा तो 2 बार में, तो 8 त्रिक 24, तो 9 त्रिक 27, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। कुछ नहीं है, सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन था, बस ये लॉजिक समझ में है तो फिर इसके बाद हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 मीटर है। इसमें चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यूब है। अब बेसिकली देखो इसका वैल्यूम निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, देखो 7 है पाई आर स्क्वायर इंटू 1/3, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई आर स्क्वायर जब 7 होता है तो कितना हो जाएगा 154, और एच कितना है 24, और मुझे नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, बोरे निकालने हैं, और प्रत्येक बोरे का क्या है 2 मीटर क्यूब। अब देखो ये 8, इस 2 से काटा तो 4 बार में, लास्ट में 6, और पहली बात तो 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। x प्लस 1/x इक्वल टू 5 और x बड़ा है 1 से, तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 का वैल्यू बतानी। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये लिख सकता हूँ। ये माइंड में होना चाहिए, लिखने के लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ। x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, ये होना चाहिए, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ से x की पावर 4 निकालता हूँ। जब फर्स्ट बार में निकालूंगा तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस 2 यानी 23 आएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा। अब उससे आगे करूंगा तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529, 529 माइनस 2 कितना हो जाएगा 527। तो बेसिकली कितना आ गया 527, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर माइनस 4, तो यही करूंगा। तो ये लिखूंगा 527 का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने, ठीक है। तो एक बार ये क्या बनेगा, ऐड होगा, एक बार माइनस होगा, तो 529 बनेगा। तो 527 इंटू 529 का रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा 23, इंटू यहाँ क्या बनेगा देखो 525, तो 21 से काटा, मान लो 21 से काटता हूँ तो 21 दूनी 42, 21 पंजे, यानी यहाँ से 5 भी बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा रूट 21। अब मुझे ये सॉल्व करना है। अब देखो लास्ट डिजिट नहीं लगा सकता, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ कि ये 1 5 का मल्टीपल है, ये यहाँ पे डबल 5 है, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब 3 ऑप्शन बचे मेरे पास, ठीक है। दूसरी चीज क्या कर सकता हूँ, मैं 23 का मल्टीपल देख सकता हूँ, ठीक है। 23 का मल्टीपल देख, 23 दूनी 46, बचा 14, 146 हो गया, 23 छिक्का 138, 8 81, 23 23 69 और 12 125 हो रहा है, और 23 पंजे यानी 10 रिमाइंडर बच रहा है। अब देखो अगर मैं इसको चेक कर लिया ये नहीं हो रहा है तो मैं आगे चेक नहीं करूंगा, क्योंकि क्लोज ऑप्शन है। देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, देखो 10 रिमाइंडर बच रहा है। 23 से डिवाइड होने के लिए अब कितना होना चाहिए था, इसको माइनस का 10 होना चाहिए था। तो देखो ये कितना है 15 है, इसमें से माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। दूसरी चीज ये इससे कितना अधिक है, 100 अधिक है, जो कि 23 की मल्टीपल में तो आएगा ही नहीं 100, तो ये भी कट गया। तो मैं एक को सिर्फ डिवाइड करके मार्क कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। A man invested a total sum of 10,000 in a company. A part of the sum was invested at 10% simple interest per annum and the remaining part at 15% simple interest per annum. If the total interest acquired to him in 2 years equal 2,400, द सम इन्वेस्टेड एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। अब देखो बेसिकली मुझे ये बताना है
इसमें क्या करके रखा है, एक कुछ पार्ट को 10% में इन्वेस्ट करता है, कुछ पार्ट को 15% में इन्वेस्ट करता है, और 2 साल में इतना मिल रहा है 2400, तो एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 1200। अब मैं कहता हूँ कि सारे को सारी उसने 10% पे इन्वेस्ट करता, तो 10,000 का 10% कितना होता है 1,000। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है 200 का। बेसिकली ये क्यों है, क्योंकि 5% एक में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया था, तो इस 5% की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब जो जो राशि 15% में इन्वेस्ट किया गया था वो कितनी आ गई 4,000। तो 4,000 मेरा आंसर है। इसी मेथड से करना था, काफ़ी इजी था क्वेश्चन, वैसे इजी था ये। पढ़ते हैं नेक्स्ट। R wants to deposit 80,000 in the bank for a year. In his account, the bank gives 12% simple annual interest, but charges। देखो एक लॉजिकल क्वेश्चन बना के रखा है, उस पर चार्ज लगा दे रहा है 3,000 का एज अ प्रोसेसिंग फीस। ठीक है, फॉर द अकाउंट व्हाट वुड बी हिज परसेंटेज अर्निंग इन द अमाउंट। ठीक है, अब मुझे परसेंटेज ही बताना है, बेसिकली कुछ नहीं बताना है। अब देखो मैं कहता हूँ, आप समझो एक लॉजिक, 12% आपको दे रहा है कोई बैंक, बट 3,000 का तो प्रोसेसिंग फीस लगा रहा है ना, तो आपने जितना इन्वेस्ट किया था 80,000, ये कितने परसेंट मतलब ले रहा है इंटरेस्ट। तो बेसिकली देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा, 8 3 24, और बचेगा कितना 60 यानी 75। बेसिकली इतना रिटर्न तो उसने अपने बैंक रख लिया आपका, तो आपको दे कितना रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 12 माइनस 3.75%। सॉल्व नहीं करना, तो ये कितना आ जाएगा 8 पॉइंट, देखो 75 है तो 25 आएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक अर्ध गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है, तो कटोरे को बनाने में आवश्यक सामग्री का आयतन ज्ञात कीजिए। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित। अब देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी इजी है, और इजी क्वेश्चन है बट कैलकुलेटिव है। ये देखो ऑप्शन देखो, एक बार ऑप्शन देखो, पहली बार में तो स्किप कर देना। ठीक है, स्किप करना, स्किप करने वाला क्वेश्चन है। दूसरी बार आओ तो कैसे करना है, देखो इनर रेडियस क्या हो जाएगा 5, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा 5.25, क्योंकि ये मोटाई दे रखी है। तो इसको देखो अगर पॉइंट के हिसाब से लेके चलोगे ना, बेसिकली क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूला सिंपल सा है, 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, ये सॉल्व करना है। इजी है, बट ये पॉइंट में दे के रखा है जो कि काफ़ी लेंदी पड़ेगा, तो इसको आप ऐसा करो कि एक संख्या ही बना लो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 21/4 लिख सकता हूँ, ये लिख दिया। अब देखो 2/3 पाई को क्या लिख सकता हूँ 22/7, 21/4, देखो 21 का क्यूब कितना होता है 9261, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस 125। ठीक है, ये सॉल्व करना है। एक चीज़ मैं एक कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे 22 है, 21 से ये 22 को काट देता हूँ, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आती है बात यहाँ पे सॉल्व करने की। ठीक है, देखो ये क्या है 2 की पावर 6 है, और ये कितनी है 5 की पावर 3 है। कैलकुलेशन ऐसे करना है, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 1000 बन जाएगा, मतलब इस, और बचेगा क्या 2 की पावर 3, यानी ये बचेगा क्या 8000 बेसिकली। तो ये क्या हो गया 1261 इंटू 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 हो गया 2 ये हो जाएगा 64, तो इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 32। ठीक है, अब मुझे ये सॉल्व करना है। देखो तो 32 चौको कितनी होता है 128 होता है, तो देखो 40 पॉइंट में जा रहा है। ठीक है, 40 पॉइंट के समथिंग में, बट मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा को कम लिया था, तो ये 40 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये ज़्यादा ही है, ये भी ज़्यादा ही है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। राघव ने एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया था, उसके पास 2 कूपन थे, लेकिन एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% की कुल डिस्काउंट मिलती है। दूसरे कूपन का उपयोग करते समय यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो उसे सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% की छूट मिलेगी। यदि 3 शर्ट की कीमत 1250, 1540, 1375 है, तो राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्ट की किस कीमत पर खरीद सकता है। देखो क्वेश्चन इजी है,
काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक लॉजिकली फंसा के रखा है। लॉजिकली इन द सेंस, देखो जब आप बड़ा कॉस्ट लेते हैं, मतलब बड़ा कॉस्ट वाला सामान लेते हैं, उस पर जो इकट्ठा डिस्काउंट मिलता है ना, वो ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट होता है एज कम्पेयर टू किसी एक पे ज़्यादा दे देना। ठीक है, तो बस उसी लॉजिक पे है। तो देखो मैं सबको टोटल करता हूँ, ये कितना हो गया, ये 12, 15, 27 और ये 40, 4115, 4165, 4165। इस पे मुझे 30% का डिस्काउंट मिल गया, बस मेरे को 0.70% काउंट करना है। अब देखो ये क्या करना है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, लास्ट में 5, ठीक है, और देखो यहाँ पे पॉइंट 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ तो 2 अंक के बाद होगा। सॉल्व भी नहीं किया मैं, यहाँ से कर दिया। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर। वरना चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल है 3, सक्षंग 42, 3 45, और ये डबल 5 देखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ूंगा। अगर ऑप्शन अगर ऐसा दिया भी है तो देखो यहाँ पे 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये अप्रोच होनी चाहिए, अप्रोच, ये अप्रोच लेके चलना पड़ेगा एग्जाम में, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट देता है। स्टोर में एक रिकॉर्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक 1 रिवॉर्ड पॉइंट पर 0.10 की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 रुपये है। यदि उसके खाते में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट है तो लैपटॉप का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन, लॉजिकल बेस में क्वेश्चन इस बार फ्रेम हो रहे हैं। एक चीज़ याद रखना, अभी सीजीएल जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो लॉजिकल, आपको लॉजिक पता है कि नहीं, लॉजिकल इन द सेंस एज अ प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, अब देखो आप इस क्वेश्चन को समझना, आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, वो शुरू में क्या करता है 20 और 25% का डिस्काउंट देता है। ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, देखो 20, 25, 45 और 25 दूनी 50, यानी 40% का ओवरऑल आपको डिस्काउंट देता है। मैं यहाँ पे सक्सेसिव लगा दिया, ठीक है। बट वो क्या बोलता है कि एक रिवॉर्ड का 0.10 की मुफ्त, ये भी डिस्काउंट दे रहा है। और 0.10 को क्या कहा जाता है पता है, बेसिकली इसको कहा जाता है 10%, ये भी याद रखो। तो बेसिकली उसके पास इतने इतने पॉइंट हैं 2850, इसका मतलब उसको 10%, इसका 10% छूट मिलेगा, यानी 285 और माइनस होगा वो जितनी खरीदारी करेगा। तो बेसिकली अब मुझे क्या निकालना है, 72,000 का 40% तो पहले मिल गया था, तो 60% ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और उसमें भी 285 माइनस करना है, फिर मेरे को आंसर लेके आना है। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 420, 432, तो 43,200 माइनस 285, तो कितना आ जाएगा, 285 घटाऊंगा तो 42,915। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, बस आपको घुमा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली दे रखा है अनिल और तीरथ दो बिंदुओं ए और बी जो एक दूसरे से 190 किलोमीटर की दूरी पर है के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल ने 8:20 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की। उसने 64 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाई। वह बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। तीरथ ने 9:50 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की। उसने 96 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गाड़ी चलाई और बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे को किस समय मीट करेंगे, ये बताना है बेसिकली। अब देखो ये 2 पॉइंट है, ये ए है, कायदे से समझना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, 192 किलोमीटर। अब क्या हो रहा है कि जो अनिल है बेसिकली ये 8:20 में स्टार्ट करता है, और जो तीरथ है वो बेसिकली 9:50 में स्टार्ट करता है। अब देखो इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 1 घंटा 30 मिनट का। तो 1 घंटा 30 मिनट बेसिकली कौन चलेगा, अनिल चलेगा 64 की स्पीड से। तो देखो 1 घंटे में 64 चल लेगा 64 किलोमीटर, और आधे घंटे में 32, टोटल कितना हो गया 96। तो बेसिकली अनिल जो है ना 96 किलोमीटर चल डाला होगा, बचेगा 96। अब यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा,
और दूसरी बात क्या होगा, 13 यहाँ आएगा तो यहाँ पे कहीं पे मीट करेंगे, तो बचेगा अब कितना डिस्टेंस, 192, उन दोनों को चलेंगे दोनों, और 96 प्लस 96, और दोनों की स्पीड कितनी है, एक का 64, दूसरे का कितना है 96, टोटल कितना हो गया 160। ये कितना हो गया 288 अपॉन 160, 4 से काटा तो 72 चौको ये 40, फिर 4 से काटा तो कितना आ जाएगा 18 और 10, यानी ये आ जाएगा 9/5। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, 1 घंटा 4/5 क्या होता है 48 मिनट। ठीक है, ये कब था, ये था 9:50 के बाद। तो इसमें 1 घंटा 48 मिनट ऐड करेंगे तो देखो 10 घंटे, और ये हो गया 11 घंटा 38 मिनट। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो दोस्त ए और बी एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। ए 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और बी भी मीटर प्रति की गति से चलता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और बी 30 से कम एक प्राकृत संख्या है तो बी के कितने मान ले सकते हैं। अब देखो, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन। इसके लिए याद रखना, जब अपोजिट चलते हैं, ठीक है, तो इनका जो स्पीड होता है, स्पीड ऐड हो जाता है x प्लस वाई। जब सेम डिस्टेंस में चलते हैं तो x माइनस वाई, और इसी से हमें निकलता है कि कितनी बार वो मिलेंगे या फिर कितना उसका मान निकल सकता है। ठीक है, और हमेशा इसको एज अ प्राइम नंबर में बनाने के बाद करना। जिससे कि अगर यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20 दे रखा है, इसको काटोगे 5 से तो 3 और 4। अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो कितना हो जाएगा 1, अपोजिट में चलेंगे तो कितना हो जाएगा 7। सेम वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा कितना 6 माइनस, ये क्या है, अपो एक ही दिशा में चलते हैं, और b इक्वल टू कितना होना चाहिए 30 से कम। अच्छा, दे रखा है ठीक दो बिंदु पर एक दूसरे को पार करते हैं, इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो बेसिकली ऐसे कितने मान संभव है 4, यही लॉजिक था। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, रेस का क्वेश्चन। 200 मीटर की एक दौड़ में यदि ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है और ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। वैकल्पिक रूप से यदि ए बी को 45 मिनट का स्टार्ट देता है तो डेड हीट मतलब बराबरी में समाप्त होता है, तो ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। अब देखो, रेस को काफ़ी कायदे से समझना, काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। देखो, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये 200 मीटर पूरा दौड़ेगा, बट ये बी को बोलता है 25 मीटर का तू स्टार्ट ले ले। इसका मतलब इसको दौड़ना कितना पड़ेगा 175। बट क्या होता है कि 10 सेकंड से हरा भी देता है, यानी इसने 175 नहीं दौड़ा, 10 सेकंड से हार गया। इसका मतलब अगर बी का स्पीड मैं x मान लेता हूँ तो ये 10 सेकंड में जितनी डिस्टेंस तय करेगी ये भी नहीं कर पाया, तो इसमें से माइनस करूँगा 10x। बात समझ में आई, क्योंकि 175 उसने दौड़ा ही नहीं। ठीक है, 10 सेकंड से हारा, तो ये इसका डिस्टेंस का रेशियो है। ठीक है, डिस्टेंस। अब दूसरी बार सुनो, ये 200 दौड़ेगा लेकिन बोलता है 45 मिनट का स्टार्टअप ले ले। ठीक है, इसका मतलब इसको कितना दौड़ना पड़ेगा 155। इसको काटोगे तो 5 से काट दो 40 बार में, ये 31 बार में। ठीक है, अब देखो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो अगर मैं इसको इक्वल करता हूँ तो 200 अपॉन 175 माइनस 10x, सॉरी यहाँ पे 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, क्योंकि इसके सामने 40 इसके सामने 31। 40 से काटा तो 5 बार में, ये 155, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बेसिकली मेरे को यहाँ से पता चल गया कि b की स्पीड कितनी है 2। ठीक है, अब मुझे बताना है b ने कितना दौड़ा। देखो 175 दौड़ा 2 की स्पीड से, तो कितना टाइम लग जाएगा, ये 8 दूनी 16, 87.5 सेकेंड लगेगा। बट
ये 10 सेकेंड से हार जाता है। इसका मतलब ए ने कम टाइम लिया होगा, ए की स्पीड ज़्यादा है, तो ए को कितना लगेगा 77.5 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। राघव के अनुसार उसका वजन 64 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 74 किलोग्राम से कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा स्टेटमेंट बना के दे रहा है, इसका लाइन देखो समझ में आ जा रहा है, पढ़ने में ही टाइम लग रहा है। राघव के अनुसार उसका वजन 64 किलोग्राम से बेसिकली से ज़्यादा है, लेकिन मैं कहता हूँ एक्स है उसका, ठीक है, और 74 से कम है। आगे पढ़ो। उसकी बहन राघव से बात से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि उसका वजन 60 किलोग्राम से ज़्यादा 60 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 69 किलोग्राम से कम है, 69 से कम है। अब उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब उसकी माँ का मानना है कि 68 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 68 हो सकता है पर उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। इसको एक्स ही मान लेता हूँ। फिर आगे उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ओ ये नहीं है, मतलब नहीं वाला कंडीशन है, ठीक है। अब देखो 64 से तो ये भी बोल रखा है 64 से ज़्यादा होगा, यानी मैं 65 ले सकता हूँ, 65 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 66 हो सकता है। अब उसने एक चीज़ बोला कि 67 से ज़्यादा नहीं होगा उसका पिता का, मतलब 67 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसकी माँ ने 68 से बोला, तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। मतलब बेसिकली हमें 3 टर्म्स मिल गए, तो हमें इसका एवरेज बताना है। देखो लगातार नंबर है, पहला दूसरा तीसरा, तो बीच वाला इसका एवरेज हो जाएगा, तो 66 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल समय 30 घंटे का लगता है। उस नाव को धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 7 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाव तो वह नाव शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। यहाँ 120 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ भी 120 चल रहा है। टोटल कितने लग रहे हैं यहाँ पे 30 घंटे। यहाँ कितना है विपरीत दिशा में डाउन अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में 25, अप स्ट्रीम में 40। यहाँ कितने लग रहे हैं 7। अब देखो मैं यहाँ से एक ऐसा नंबर लूँगा जो कि सेटिस्फाइड कर जाए। अगर क्या ले सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ, ठीक है, अगर इस यहाँ पे 5 लेता हूँ तो 55 25, यहाँ 2 घंटे होना चाहिए, यहाँ पे मतलब 20 लेना पड़ेगा। तो 20, ये 7 घंटे सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ पे 5 लिया तो कितना हो जाएगा 24 घंटे। यहाँ 20 लिया तो 6 घंटे, तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो मुझे बेसिकली नाव को बताना है। तो देखो कितना था 20 वी प्लस यू इक्वल टू, और वी माइनस यू इक्वल टू कितना है 5। तो ये कितना हो जाएगा 25/2 वी की वैल्यू, मतलब नाव की 25/2 इंटू 16 घंटे में बताना है 16, यानी 25 अट्ठे कितना होता है 200। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 45,840 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो गांव की जनसंख्या 55,284 हो जाएगी। गांव की वर्तमान जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितना अंतर है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेल प्लस फीमेल इक्वल टू कितना दे रखा है 45,840, ठीक है। अब अगर 25% इंक्रीज किया जाए, अगर मेल पे 25% मेल प्लस 15% फीमेल पे इंक्रीमेंट किए तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो 55,284 और 45,840, ये कितना हो गया 160, ये 284 160 444 और ये 46 9,444। बेसिकली ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताना है मेल और फीमेल का अंतर बताना है। ये तो सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। एक चीज़ कर सकता हूँ, देखो बेसिकली ये 1 का मतलब 100%, ये 100% है, ठीक है, ये भी 100% है। अगर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अगर इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा का 20%, तो यहाँ पे बनेगा 5% मेल
अगर मैं इसमें से इसको हटाऊंगा तो, और यहाँ कितना बनेगा 20% फीमेल, तो 5% फीमेल, तो मेल माइनस फीमेल का रेशियो निकलेगा। तो ये बेसिकली क्या निकलेगा, 5% मेल माइनस फीमेल इक्वल टू, इसका मतलब मेरे को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9×45, फिर 9 बोल रहा हूँ, 5×45, 5×1 = 5, और 5×6 = 30, 5×8 = 40। अब ये कितना हो गया 32, ये 32, 244 और 32 कितना हो गया 276, ये 5% का। अब मुझे बताना है कि कितना डिफरेंस है, मुझे 100% निकालना है, तो 20% से गुणा कर, 20 से गुणा करूंगा तो 100% बन जाएगा, तो यहाँ भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, बस यही सॉल्व करना है। तो कितना हो गया, एक जीरो और लास्ट में 2, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, गुणा भी कर सकते हो, 6×2 = 12, हासिल है 1, 7×2 = 14, 15, 2×2 = 4, 1 5, तो 5520, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दो मित्र ए और बी ने क्रमशः 1.5 लाख और 2.5 लाख का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वे अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। एक वर्ष बाद अर्जित लाभ 6 लाख था। उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश किया। यदि परियोजना से 4,20,000 की आय हुई थी तो अर्जित लाभ में से एक हिस्सा बताना। बेसिकली क्या हुआ, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, फिर उससे जो प्रॉफिट हुआ उसमें 50,000 ऐड करके फिर से एक योजना में लगा दिया, तो हमें ए का बताना है। देखो इनका अगर मैं रेशियो लूँ तो क्या है, 5 से काटा 3 और 5, ठीक है। अब देखो बेसिकली 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 लाख, 6 लाख, ठीक है। तो मेरे को एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 75,000। अब अब मैं देखो यहाँ से फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे बेस्ट ये है कि इन्होंने 50,000 ऐड किया, तो मैं 50,000 का यूनिट निकाल लेता हूँ ना। देखो एक यूनिट की वैल्यू 75,000 है, अगर मैं इसको काटता हूँ 25 तिहाई 25 दूनी, तो 50,000 का यूनिट कितना आ जाएगा, 2/3। तो बेसिकली इन्होंने 3:5 में इन्वेस्ट कर रखा था, फिर से ऐड कर दिया कितना, 2/3, ये भी 2/3, तो कितना आ जाएगा 9, 11, और यहाँ से कितना आ जाएगा 17। अब देखो ये कितना है 28, 28 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4,20,000, ठीक है। मुझे निकालना कितना है, ए का हिस्सा। देखो 28 का 1.5 गुना, तो 11 का भी 1.5 गुना, कितना हो जाएगा 165। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी ये भी सीजीएल 2023 के मेंस का क्वेश्चन है। एक कंटेनर ए में स्पिरिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण है जो कि 7:9 के अनुपात में है। इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है। फिर इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर में बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कंटेनर बी में मिश्रण में पानी और स्पिरिट का अनुपात बताओ। देखो ये कंटेनर ए था और ये बी था। इसमें क्या था कि स्टार्टिंग में 80 लीटर था और जो कि 7:9 में था। ये स्पिरिट थी, ये वाटर था। इसमें से 20 लीटर निकाल लिया गया और बी में डाला गया। मतलब बी में डालोगे जब 20 लीटर इसमें, तो ये भी तो 7:9 पे होगा, रेशियो तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, 60 था, 60 बचा। अब क्या किया जाता है, इसमें पानी ऐड किया जाता है, मतलब 20 लीटर। देखो 60 का 20 लीटर क्या होता है, 1/3, मतलब इसका भी 1/3 वाटर ऐड हुआ है। तो टोटल कितना है, 16, 16 का 1/3 मतलब 16/3, तो 7:9, क्योंकि वाटर ऐड हुआ तो 16/3। तो ये कितना आ जाएगा, 7×3 = 21 और 9×3 = 27, 16, 43। मतलब अब इसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या है, ये है, ठीक है। अब इसमें से फिर से निकाल के 32 लीटर इसमें डाला जाता है। तो 32 लीटर जब ये भी डाला जाएगा तो ये भी 21:43 के रेशियो में होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से करना है, देखो जब हम मिक्सचर मिलाते हैं तो क्वांटिटी सेम होना चाहिए। यहाँ कितना है 16, यहाँ कितना है 64, यहाँ 16 है, तो जब यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। अब इस रेशियो में मिलाना है मेरे को। जब मैं इसको काटूंगा तो 4 से काटा तो 5 बार में, 4 से काटा तो 8 बार में, 5:8 के रेशियो में मिलाना है। यहाँ 5
से गुणा करूँगा, यहाँ 8 से, तो इसको मैं काट देता हूँ 4 दूनी। तो बेसिकली मुझे ऊपर 5 का गुणा करना है, नीचे 2 का गुणा करना है। तो देखो ये क्या था, यहाँ स्पिरिट था, ये वाटर था, तो 7 पना 35 स्पिरिट और वाटर का रेशो। स्पिरिट कितना हो गया 35 ऊपर वाले से, और नीचे से कितना आ जाएगा 42। इसी प्रकार 9 पना 45 और नीचे से कितना आएगा ये 86। तो ये कितना हो गया 77 रेशियो 120 131। ये क्या था स्पिरिट एंड वाटर का, इसमें पूछा क्या है वाटर एंड स्पिरिट का। तो 131 रेशियो 77, ठीक है। ये ध्यान देना, ये स्पिरिट वाटर का था, वाटर और स्पिरिट का पूछा था। ये सबसे शॉर्ट मेथड था इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये दे रखा है 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस 2y का होल क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, तो 2a माइनस बी का वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो इसको माइंड में करना है, जब ये करोगे तो सेम चीज़ बने, क्योंकि 2x में से एक x गया तो x बचेगा, और y में से 2y गया तो माइनस का y। अब बेसिकली मुझे ये सॉल्व करना है, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करना है। तो देखो मैं x वाले में फोकस करता हूँ, यहाँ से क्या बनेगा 4x स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। इसी प्रकार 5y स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और इसका बनेगा 4xy, और यहाँ से भी 4xy, तो बनेगा कितना 8xy। ये बन गया, ये वाला सॉल्व हो गया। प्लस b xy मतलब इनका इंटू करोगे तो देखो 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर, ठीक है। और 2 इसके साथ गुणा करोगे तो 4xy और xy यानी 5xy, ये बनेगा। तो ये कितना हो गया, देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है 7, ठीक है। नहीं, यहाँ से 7 कॉमन लोगे तो बेसिकली a की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो 7 दूनी 14 माइनस b की वैल्यू कितनी है देखो, एक्स वाई में फोकस करो, 8 5 13, यानी 14 माइनस 13 कितना हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर, ये भी नहीं लिखना था आपको, पहला स्टेप ये लिखना था 7x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखना था। फिर 8 यहाँ से आ जाता और 5 यहाँ से आता, तो 13xy ये लिखना था, और यहाँ से डायरेक्ट करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। काफ़ी इजी क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। एक किराने की दुकान 500 रुपये या उससे अधिक खरीद पर 10% की छूट दे रही है, 250 से अधिक लेकिन 500 से कम मूल्य पर 5% की छूट दे रही है। तत्काल नकद भुगतान करने पर अतिरिक्त 1% की छूट दी जाती है। यदि कोई ग्राहक 30 पैकेट प्रति पैकेट की दर से 25 पैकेट बिस्किट खरीदता है तो उसे कितना नकद भुगतान करना पड़ेगा। देखो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 750 रुपये की चीज़ उसने खरीदी, तो वो किस ऑफर में आ रहा है, पहले वाले ऑफर में 500 से अधिक वाले पे 10% का डिस्काउंट। तो इसमें जब 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा यानी 75 रुपये कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये हो जाएगा 675। अब इसमें भी क्या है कि 1% का डिस्काउंट मिलता है, तो इसका 1% क्या होगा 6.75। अब देखो जब ये घटाओगे तो लास्ट में 25 आएगा, तो 25 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इन दोनों में से आंसर है। अब देखो 6 घटाओगे तो ये 70 से तो नीचे ही जाएगा, तो ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर में एक हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी दिमागदार वाला क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए एक ऐसी 4 अंकी संख्या है जो 4 से विभाज्य है, और बोल रखा है कि ए जो है बी से छोटा है, ऐसी कितनी संख्या। देखो ये क्या है ए, ये 4 से विभाज्य होने के लिए मतलब लास्ट 4 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। उसके लिए भी क्या होगा कि ये इवन आए ए, तब वो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इवन की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक है। बट 0 नहीं लूँगा, 0 लूँगा अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो ये भी 0 बन जाएगा, तो 3 अंक बन जाएंगे, तो 0 तो खत्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये ए है, ये बी है, और बी बड़ा है ए से। अगर मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, तो 2 के साथ 1 नहीं रखूँगा क्योंकि यहाँ बी छोटा हो जाएगा, तो 2 भी नहीं रख सकता, इक्वल भी नहीं दे रखा है। अगर मैं यहाँ 3 रख सकता हूँ, 4 नहीं रख सकता, 5 रख सकता हूँ, 6 नहीं रख सकता, 7 रख सकता हूँ, 8 नहीं रख सकता, 9 रख सकता हूँ, बस इतनी पॉसिबिलिटी है। तो ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है 4,
ठीक है। अगर मैं एक ही जगह अब 4 रखता हूँ, तो देखो 4 से नीचे वाला तो रखूंगा नहीं, तो 6 रखूंगा, हो जाएगा। 7 रखूंगा, नहीं होगा। ठीक है। 8 रखूंगा, हो जाएगा। 9 रखूंगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी आ गई? 2। अगर मैं एक ही जगह अब 6 रखता हूँ, तो 6 से नीचे वाला तो रखूंगा नहीं, तो 6 7 रखूंगा, हो जाएगा। 8 रखूंगा, नहीं होगा। 9 रखूंगा, हो जाएगा। तो ये भी कितनी हो गई? 2। ठीक है। अब 6, अब मैं एक ही जगह अगर 8 रखता हूँ, तो देखो 8 तो नहीं रख सकता, 9 रखूंगा तो 98 नहीं हो सकता, तो ये कट जाएगा। तो कितने हो गए टोटल? 2 2 4, 4 4 8। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। ठीक है। थैंक यू सो मच। अमेजिंग कंटेंट लाता रहूंगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।